आज का हमारा पौधा है मोगरे का पौधा। साथियों, ये हैवी फीडर प्लांट है और इसको जो है जब आप बहुत अच्छा खाना देंगे तो साथियों यह आपको खुश कर देगा और मेरे इस पौधों जैसी आपको कलियां और फूल जो है बना करके देगा। देखिए मेरे इस पौधे पर इतनी ढेर सारी कलियां चारों तरफ लगी हुई हैं और साथियों इस पौधे पर भी ढेर सारी कलियां और फूल भी अब खिल रहे हैं। साथियों, आज से 10 दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बना करके इसी पौधे की डाला था और उसमें मैंने जो है प्याज के छिलके और केले के छिलके तथा चूने का प्रयोग करके इस पौधे को दिया था खाद के रूप में और उसका रिजल्ट 10 दिन के बाद आप मेरे पौधे पर देख सकते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में मार्च की आज 20 तारीख है और मार्च में आप अपने इस पौधे की कैसे देखभाल करेंगे तथा साथियों आगे कौन सी खाद देंगे जिससे आपके पौधे पर ये सारी कलियां फूल में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाएं और साथियों फिर आप अगली बार फ्लावर लेने के लिए फिर आप अपने पौधे को कैसे तैयार कर लेंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मोगरे का पौधा सन लविंग प्लांट है जैसा कि आप लोगों को पता भी है। तो साथियों, इस समय मार्च के महीने में इस वर्ष थोड़ी सी ज़्यादा सी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान अभी इस समय जो है 30 के आसपास चल रहा है। तो साथियों, ऐसे में जो है आपको अपने पौधे को दोपहर की धूप से हर हालत में बचाना है, नहीं तो पौधा आपका स्ट्रेस में आ सकता है और इसकी कलियां भी थोड़ा बहुत मुरझा करके गिर सकती हैं। तो साथियों, आपको अपने मोगरे के पौधे की दूसरी देखभाल जो इस गर्मी के मौसम में करनी है वह साथियों पानी से संबंधित है। आपको पानी अपने पौधे को जब ही देना है जब आपके गमले की मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए, तब आप पानी दें। क्योंकि साथियों गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, इसलिए मिट्टी के मॉइस्चर को भी आपको बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि आपने जो है पानी बहुत कम कर दिया और पानी ना पाने की वजह से आपकी गलियां जो है वह मुरझा करके सूख करके गिर जाएं, पौधा स्ट्रेस में आ जाए। तो आपको हर हालत में चेक करके पानी देना है। गमले की मिट्टी किसी भी हालत में सूखनी नहीं चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों से इस समय अपने पौधे को बचाना है। साथियों, तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों यह पौधा की खास विशेषता है कि जब तक आप इस पौधे की शाखाओं को काटेंगे नहीं तब तक दूसरी शाखा नई निकलेगी नहीं और जब नहीं निकलेगी तो साथियों आपको फूल नहीं मिलेगा। इसकी यह विशेषता है कि यह नई शाखा पे ही फूल देता है। तो जब साथियों आपका फूल सूख जाए किसी शाखा का और गिर जाए या आप उस शाखा की फूल को तोड़ लेते हैं तो वह शाखा खाली हो जाएगी। तो आप उसकी जो है नीचे से पिंचिंग अवश्य कर दें। जब पिंचिंग करेंगे तो वहां से दूसरी शाखा दो निकलेंगी और फिर उसमें आपको फिर फूल मिलेंगे। अन्यथा आपने ऐसा नहीं किया तो शाखा वहीं पे डैम्प हो जाएगी और फिर आपको फूल और कलियां नहीं मिल पाएंगे। साथियों, चौथी केयर टिप्स के रूप में आपको जो है इसके ऊपर कोई इंसेक्ट ना लगे, इसके लिए आपको जो है हर हफ्ते नीम ऑयल का अपने पौधे पर 1 लीटर पानी में 9 ml मिला करके छिड़काव करते रहना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। साथियों, मोगरे का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए आपको जो है इस समय इस पौधे को अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद को देना होगा ताकि आपका पौधा जो है इस तरह से फिर दोबारा कलियां बनाता रहे। तो आइए साथियों, अब हम उस खाद को बना लेते हैं। इसके लिए साथियों आपको इस तरीके से किसी भी बॉटल में या किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और 1 लीटर पानी में साथियों आपको जो है इस तरह से सरसों खली जो है लेना है। वो मार्केट में मिल जाएगी, 25 रुपया किलो मिलती है, बहुत ज़्यादा कास्टली नहीं है। 100 ग्राम लेना है। इसको आप ले करके साथियों जो है 1 लीटर पानी में इसको इस तरीके से मिला देंगे और फिर साथियों इसको जो है हिला करके और ढक करके सेमी शेड एरिया में आपको 5 दिन के लिए रखना है। 5 दिन के बाद साथियों ये खाद बन करके तैयार हो जाएगी, फर्मेंटेशन की क्रिया इसकी पूरी हो जाएगी और साथियों ये बहुत अच्छी खाद है, बहुत गर्म खाद है और साथियों यह पौधे के जो है कलियां, फूल और ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल खाद है।
तो साथियों इस तरह से आप इस खाद को बना लेंगे। मैंने इस खाद को साथियों पहले ही बना रखा है, तो अब मैं इस खाद का आप अपने पौधे पर कैसे प्रयोग करेंगे आइए उसकी बात कर लेता हूं। तो साथियों यह बहुत ही स्ट्रांग खाद है, बहुत ही अच्छी खाद है। इसके अंदर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो साथियों आपको इस खाद को ऐसे ही अपने पौधे में नहीं देना है। इस खाद को डाइल्यूट किए बिना अगर आप अपने पौधे में दे दिए तो साथियों आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अनुपात 1:20 का होता है, तो 1:20 का अनुपात ही आपको रखना है। मैंने ये देखिए साथियों 2 लीटर पानी ले रखा है और 2 लीटर पानी में साथियों मैं 100 ml ही इसके अंदर मिलाऊंगा। ये लगभग 100 ml हो गया है साथियों, और इसको मैं अब इसमें मिला देता हूं। साथियों इसी के अंदर आपको जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है वह है साथियों चूना, खाने वाला चूना लेना है आपको। जो है बस इसमें जो है लगभग 10 ग्राम चूना जो है मिला देना है। इस तरीके से आप मिला देंगे, ये मिल गया साथियों, और फिर इसको घोल लेंगे। तो इसके अंदर साथियों कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ गई। और साथियों अब आप इस पौधे को अपने इस खाद को दे देंगे। इस खाद को देने से पहले साथियों अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप उसकी इस तरीके से गुड़ाई कर लेंगे, हल्की हल्की ऊपर से इस तरीके से आप गुड़ाई कर लेंगे। तो साथियों इसके अंदर ऑक्सीजन भी जाएगी और धूप भी जाएगा, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फंगस इत्यादि है या कीट है तो वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो समाप्त कर देंगी इसको। तो अब साथियों इस तरह से जब आप कोड़ लेंगे अपने पौधे को तब आपको जो है खाद देना है। तो साथियों आपको अपने पौधे के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 250 ml ही खाद एक पौधे को प्रोवाइड करना है। अगर वो छोटा पौधा है 10 इंच या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तब। तो साथियों आपको जो है इस तरीके से ये 250 ml जो है आपको अपने पौधे के मिट्टी में इस तरीके से मिला देना है। और साथियों ये हमारा देखिए बड़ा पौधा है, तो इसमें 300 ml के आसपास ये मिला देंगे, डाल देंगे, कहने का मतलब है जड़ों के पास। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों इस खाद को देने के बाद आप इस खाद को दोबारा 15 दिन बाद ही रिपीट करेंगे, इसके पहले आपको रिपीट नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों 15 दिन की अपडेट के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। और यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, आपको जो है जानकारी से परिपूर्ण लगी हो यह वीडियो, तो साथियों इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा तथा मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।